संसद पर हमला करने वाले का निकला बीजेपी से कनेक्शन, अब मोदी देंगे इस्तीफा। बीजेपी सांसद की सिफारिश पर संसद में पहुंचे थे हमलावर युवक। आईबी ने पहले ही भेज दिया था मैसेज, फिर भी हो गया संसद पर हमला। संसद पर हमला हुआ, दो युवक संसद की विजिटर गैलरी से लोकसभा में कूद पड़े। स्प्रे निकला, संसद को धुआं धुआं कर दिया। एक और पूरा देश संसद में हो रहे इस घटना को देख रहा था। गृहमंत्री के बयान की मांग हो रही थी, लेकिन गृहमंत्री तो संसद में थे ही नहीं। वो दो प्रदेशों में बीजेपी की सरकार बनवा रहे थे। कार्यालय में शामिल होना जरूरी भी था, इसलिए भोपाल से दिल्ली की जगह रायपुर के लिए उड़ान भर दी। पहले भोपाल में, फिर रायपुर में बीजेपी के सीएम के शपथ कार्यक्रम में शामिल हुए। दूसरी ओर दिल्ली में मोर्चे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला डटे हुए थे। लेकिन इसी बीच ये खबर आ गई कि जिन लोगों ने संसद पर हमला किया वो लोग तो बीजेपी सांसद के करीबी हैं। बीजेपी के सांसद की सिफारिश पर ही वो लोग संसद के विजिटर गैलरी तक पहुंचे थे। जो युवक सबसे पहले लोकसभा में कूदा और स्प्रे किया, उसका नाम सागर शर्मा है। सागर शर्मा के पास संसद का विजिटर पास था, जो मैसूर के बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के नाम से जारी हुआ था। प्रताप सिन्हा के बारे में कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबियों में गिने जाते हैं और उन्होंने सिर्फ सागर शर्मा के लिए पास नहीं बनवाया था, बल्कि पकड़े गए चारों लोगों के पास उनके हस्ताक्षर से ही बनाए गए थे। क्योंकि विजिटर गैलरी में जाने के लिए एक सांसद के कार्यालय से हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि 22 साल पहले 13 दिसंबर को जब संसद पर हमला हुआ तो उस समय सरकार बीजेपी की थी। अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे और 22 साल बाद जब संसद में फिर से हमला हुआ तो भी सरकार बीजेपी की ही। वाजपेयी के समय तो हमला करने वाले लोग संसद के अंदर तक नहीं घुस पाए थे, लेकिन इस बार जो हुआ वो बहुत हैरान परेशान करने वाला है। 1947 में देश की आजादी के बाद यह पहला मामला है जब संसद के अंदर हमला हुआ हो और सरकार बेखबर रही हो। सवाल उठ रहे हैं, क्या बीजेपी सांसद पर कार्रवाई होगी? अगर सांसद विरोधी दल का नेता होता तो अब तक तो टीवी चैनलों ने उसे देश विरोधी, टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य और न जाने क्या क्या कह दिया होता। लेकिन यहाँ सवाल सत्ता पक्ष के सांसद पर उठ रहे हैं। ऐसे में सांसद को तो क्लीन चिट मिलना पहले से ही तय माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी सांसद ने अपनी सफाई लोकसभा स्पीकर को दे दी है और शायद उनकी सफाई मंजूर भी कर ली जाए या फिर लोकसभा अध्यक्ष को सख्त चेतावनी दे दे। विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। गृहमंत्री के जवाब की मांग की गई तो सरकार की ओर से कहा गया कि विपक्ष इस मामले में राजनीति कर रहा है। जैसे कहा जा रहा है कि मामला सुरक्षा का है और सुरक्षा के मामले पर सवाल करना राजनीति होता है। हाँ, अगर बात पीएम मोदी की सुरक्षा की होती, जैसा पंजाब में 2 साल पहले हुआ था, तो फिर विरोधी दल की सीधी घेराबंदी की जा सकती है, क्योंकि तब सुरक्षा का मुद्दा राजनीति नहीं देश की सुरक्षा का होता है। वैसे पीएम मोदी की सुरक्षा की चूक का मामला भी बेहद गंभीर था। उस समय की पंजाब सरकार की गलती थी, लेकिन पंजाब सरकार ढीठ थी जिसने गलती नहीं मानी थी और अब शायद दिल्ली सरकार भी इसी मामले में गलती नहीं मानेगी। संसद पर हमले को लेकर जो 4 लोग पकड़े गए हैं, उनमें 2 सागर शर्मा जो लखनऊ का रहने वाला और दूसरा डी मनोरंजन जो मैसूर का है। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला का कहना है कि मैंने सबसे पहले इनमें से एक को पकड़ा था, तो दूसरी ओर संसद के बाहर इनके 2 साथी पकड़े गए हैं। महाराष्ट्र लातूर का रहने वाला अमोल शिंदे और हिसार की रहने वाली नीलम भी गिरफ्तार हुई है। इस मामले में किसान मोर्चे की भी एंट्री हो गई है, जिसका कहना है कि जो कुछ भी हुआ हमें इससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये कि नीलम किसान की बेटी है और उसने कुछ भी किया है तो माफ किया जाए और उसे रिहा कर दिया जाए, नहीं तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, भले ही देश की ईंट से ईंट बजानी पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉर्दर्न न्यूज।